नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है नंद भाभी का रिश्ता मीठा या खट्टा। जैसे ही नंद निवेदिता ने घर में कदम रखा, उनका पहला वाक्य यही था कि हम तो छोटी मामी जी के घर पर रहेंगे। उनके दोनों बच्चे पूरी सफ़र में यही कहते रहे कि वह सिर्फ आपके घर रहेंगे। गर्मी की छुट्टियों में दोनों बड़े मामा जी के यहाँ नहीं जाएंगे। यह कहकर रानी की नंद जोर से हंसने लगी। फिर बोली, पता नहीं भाभी, क्या जादू कर दिया आपके प्यार ने कि बस हमेशा अपने दादा दादी से आपकी बातें करते रहते हैं। निवेदिता बिना रुके बोले जा रही थी कि रानी ने बीच में टोकते हुए कहा, अरे बस भी करो, पहले आराम से बैठो, हाथ मुंह धोकर चाय नाश्ता करो। रात भर सफ़र से आए हो। और दोनों नंद भाभी खिलखिलाकर हंस पड़ी। निवेदिता और बच्चों ने मिलकर रानी के हाथ से बना स्वादिष्ट नाश्ता किया और बच्चे लगे खेलने। निवेदिता भाभी को बोलकर थोड़ा आराम करने कमरे में चली गई। रानी रोज के काम करते करते सोचने लगी कि समय बदलते समय नहीं लगता और हम दिल से सच्चे होते हैं तो बिगड़े रिश्तों में भी मिठास भर जाती है। शादी के शुरुआती सालों में निवेदिता का रानी के साथ रिश्ता अच्छा नहीं था। निवेदिता को लगता था कि रानी सबको घर में अपने इशारों पर नचाना चाहती है, क्योंकि रानी आज के समय की पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। रानी ने ससुराल में जब पैसों का फिजूल खर्च देखा, खाने की बर्बादी होते देखा, तो उसने यह सब रोकने की कोशिश की। पर कहते हैं ना, बदलाव इतना आसान कहाँ होता है। रानी के साथ भी यही हुआ। ससुराल में सब कोई उससे नाराज रहने लगा। बात यहाँ तक बढ़ गई कि घर के बंटवारे पर जाकर बात रुकी। रानी की जेठानियों को बिल्कुल पसंद नहीं आता था कि कल की आई लड़की घर में कुछ भी बदलाव करे। यही सब बातें ससुराल बैठी निवेदिता के पास भी पहुँचती और निवेदिता केवल सुनी सुनी बातों के आधार पर रानी के प्रति अपनी धारणा बनाती गई और रानी से बात करना बंद कर दिया। निवेदिता मायके भी आती तो अपनी दोनों बड़ी भाभियों के पास ही रहती। रानी के पास कभी नहीं आती या बस अपने भाई से मिलने आ जाती थी। रानी यह सब कुछ देखकर चुप रहती, क्योंकि वह जानती थी कि समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। समय अपनी रफ्तार से गुजर रहा था कि एक सुबह अचानक से निवेदिता का फ़ोन आया। रुआसी आवाज़ में बोली कि टिंकू, छोटे बेटे की तबीयत बहुत ख़राब है और जीजा जी भी ऑफिस के काम से बाहर गए हैं। इतना बोलकर फ़ोन पर ही रोने लगी। थोड़ी देर तो रानी और रानी के पति नीरज को कुछ समझ नहीं आया। तभी रानी बोली, आप मेरी टिकट करवाइए, मैं जाती हूँ दीदी के पास, अभी उनको हमारी ज़रूरत है। आप बाद में ऑफिस से छुट्टी लेकर आराम से आ जाना। नीरज रानी की शक्ल देखने लगा और बोला कि पर निवेदिता तो तुमसे बात तक नहीं करती और तुम वहाँ। तभी रानी ने कहा, यह समय यह सब बातों का नहीं है, आप टिकट लेकर आइए, मैं जाने की तैयारी करती हूँ। अगले कुछ घंटों में रानी निवेदिता के पास थी। रानी के आने से निवेदिता को भी बहुत हिम्मत और सहारा मिला। सबकी दुआ और डॉक्टर की मेहनत से टिंकू बिल्कुल ठीक हो गया। निवेदिता को भी यह एहसास हो गया था कि किसी के बारे में सुनी सुनाई बातों के आधार पर धारणा नहीं बनानी चाहिए। निवेदिता को अपने किए पर गलानी हो रही थी, पर उसने निश्चय कर लिया था कि अब वह इस नंद भाभी के रिश्ते में खटास नहीं आने देगी। जैसे ही बच्चों की गर्मी की छुट्टियां शुरू होती, सबसे पहले रानी के पास ही आती। रानी भी उतनी खुशी से उनका स्वागत करती। दिलों की कड़वाहट जो दूर हो गई थी। यह सोचकर रानी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसे पता नहीं चला कि निवेदिता उसके पीछे खड़ी देख रही है। जैसे ही दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिली, एक बार फिर से खिलखिलाकर हंस पड़े। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।